पूजनीय स्वर्गीय महाराजा हरि सिंह जी की आज पुण्यतिथि है और आपको बता दें महाराजा साहब ने बहुत कुछ जो है जम्मू कश्मीर को दिया है। उन्होंने कहा था आई हैव नो रिलीजन एंड माई रिलीजन इज जस्टिस। इंसाफ ही मेरा धर्म है और आज हर कोई महाराजा साहब को याद कर रहा है और महाराजा साहब को हर कोई प्रेम करता है। महाराजा हरि सिंह जी को हर कोई याद कर रहा है। मेरे साथ विक्रमजीत सिंह मनहास हैं, इंडियन यूनाइटेड राजपूत फेडरेशन के ये जम्मू कश्मीर के प्रेसिडेंट हैं। क्या कहना चाहते हैं आज महाराजा साहब की पुण्यतिथि? सबसे पहले तो उनकी 64वीं पुण्यतिथि पे उनको नमन है, श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और जैसा कि आपने कहा कि महाराजा साहब के टेन्योर में जो सोशल रिफॉर्म्स हैं वो मेरे को लग रहा है कि शायद पूरे भारत में 47 के बाद में जो रिफॉर्म्स हुए हैं वो 1931 से पहले ही महाराजा साहब की जो उस टाइम प्रिंसली स्टेट थी उसमें पहले ही हो चुके थे। अगर कुछ मैं गिनाना चाहूँ तो उसमें आपकी चाइल्ड मैरिज को बैन करना, उसके बाद आपका जो प्राइमरी एजुकेशंस हैं और भी वो भी जेंडर बेस्ड नहीं, हर एक जेंडर के लिए, और स्पेशली जो फीमेल बच्चे थे उनके लिए जो प्राइमरी एजुकेशन थी उसको फ्री करना। उसके बाद जो हमारे दलित भाई थे, अगर कहीं पे हमको लगता था कि जैसे कि वहाँ पे मंदिरों में उनको नहीं जाने देते थे तो वो मंदिर उनके लिए खुलवाना। तो ये छोटे जो मतलब अलग अलग जो उन्होंने सोशल रिफॉर्म्स है, ये आज़ादी से काफ़ी पहले जम्मू कश्मीर में ये रिफॉर्म्स हो चुके थे। और उसके बाद अगर गिनाना चाहूँ तो कल ही कहीं मैं आर्टिकल पढ़ रहा था कि महाराजा साहब जो थे वो एनिमल जो स्पीसीज हैं, जो इंडेंजर स्पीसीज हैं, उनकी जो शिकार उस टाइम पे ओपनली हुआ करता था उसके खिलाफ भी उन्होंने काफ़ी अच्छे मतलब जो स्ट्रिक्ट एक्शंस थे वो लिए, रूल निकाले थे ताकि वो जो है जो हमारी वाइल्ड लाइफ है, फ्लोरा एंड फौना जो JNK का, वो भी बचा रहे और वो ख़त्म ना हो। तो इतने मतलब दूरदर्शी एक महाराजा जो थे, आज उनकी पुण्यतिथि है तो उनको उस चीज़ पे सादर प्रणाम है, नमन है हमारी तरफ से। अभी जिस तरह से एक बात हमेशा जो है हर कोई याद करता है महाराजा साहब की, जिसमें पहले समय में जो है कई लोगों को मंदिर में प्रवेश नहीं किया जाना देते थे, तो उसको भी इन्होंने चेंज किया था। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे कि मैंने पहले ही कहा कि आपको शायद हो सकता है कि इंडिया में जो चेंजेस है वो 47 मतलब इंडिपेंडेंस के बाद आए हैं, बट उससे पहले ही, क्योंकि महाराजा साहब खुद पढ़े भी बाहर से थे, ठीक है, वहाँ पे उन्होंने जो मॉडर्नाइजेशन थी स्टेट की अपनी, वो जब पढ़ते थे तब से ही उनके दिमाग में था कि अपनी स्टेट को मॉडर्नाइज कैसे करना हमने, क्योंकि उस टाइम पे ब्रिटिश के साथ रिलेशंस अच्छे थे। तो वहाँ से जितने भी हिंदुस्तान के, मैं बोलूँगा जितने भी उस टाइम पे जो राजकुमार हुआ करते थे वो बाहर यूनिवर्सिटीज़ में जाके पढ़ते थे, उन लोगों के बीच में रहते थे, जो वहाँ की मॉडर्नाइजेशन की टेक्निक्स थी वो देखते थे, जो वहाँ के सोशल रिफॉर्म्स है वो देखते थे, और वही आके जो अपनी रियासत होती थी उसमें इम्प्लीमेंट करते थे। और उसी इम्प्लीमेंटेशन के तहत जो है महाराजा साहब को लगा कि कहीं ना कहीं हमारे जम्मू में दलित परिवारों के साथ कहीं ना कहीं कुछ गलत हो रहा है, उनको मंदिर में एंट्री नहीं है या उनके पानी पीने पे कुछ पाबंदियां हैं, तो उन्होंने उस चीज़ के लिए रिफॉर्म्स लाए। और मंदिर में जो था, जो हमारे भाई हैं दलित भाई, उनकी एंट्री पे जो था वो जो भी उसको रोकता था उसको एक इलीगल बनाया, उसके खिलाफ लॉ बनाया, और उसके बाद से जो एंट्री मंदिर में है वो दलित भाइयों के लिए, कुओं में पानी भी ऐसा बिल्कुल उस टाइम पे तो जो छोटी छोटी ये चलती रहती थी वो सभी खत्म, वो सब खत्म। उन्होंने जो था सोशल रिफॉर्म जो था वो 1947 से पहले ही JNK में हो चुके हैं। लेकिन एक बात तो है, महाराजा साहब ने जम्मू कश्मीर के अवाम के लिए 370 आर्टिकल लाया और उसके बाद फिर राजनीति हुई, फिर उसमें 35 से शामिल किया गया। इसके बारे में आप क्या जानकारी देंगे? देखिए, अगर हम टोटली कहें कि महाराजा साहब ने 370 लाया, तो महाराजा साहब ने 370 नहीं लाया था। उसमें कुछ 370 आर्टिकल में जो कुछ पॉइंट्स थे महाराजा साहब को जो लगे थे कि मैंने अपने स्टेट के जो हमारे बाशिंदे हैं उनको बचाने के लिए, जैसे कि स्टेट सब्जेक्ट था, ताकि जो जॉब्स और हमारे जो लैंड राइट्स हैं वो जो हमारे जो जम्मू कश्मीर के ही बाशिंदे हैं उन्हीं के लिए रहे। उसके लिए स्टेट सब्जेक्ट जो था वो उनको लगा था कि ज़रूरी है, जैसे कि हिमाचल में भी है और आपके नॉर्थ ईस्ट में भी है। तो वो कोई बड़ी बात नहीं थी। अगर आपका रिसोर्सेज हैं किसी स्टेट के, तो वो उस पर पहला हक जो होता है वो लोकल्स का ही होता है। तो इसमें कोई वो नहीं था कि हाँ भाई उन्होंने कुछ 370 में ऐसी चीज़ें लिख दी। हाँ, बाद में कुछ पॉलिटिकल उस चीज़ को जब 47 के बाद गवर्नमेंट वगैरह आई, डेमोक्रेसी आई, उसमें उनको ऐड किया गया, 35 से ऐड किया गया, अलग अलग उसमें लॉज को मतलब चेंज किया गया, और लोगों के दिमाग में ये बैठा कि नहीं, पूरा का पूरा 370 जो है वो गलत है और उसको हटाओ। हटा दिया, कोई दिक्कत नहीं है। पर उसके बाद जो डिमांड उठी थी 371 की लैंड राइट्स जो हैं, जॉब राइट्स जो हैं वो सिक्योर हों, पर उस पर भी किसी ने आवाज़ नहीं उठाई। ये चीज़ देख के थोड़ा सा मतलब दुख होता है।
कि अगर ठीक है आपको 370 हटाना था, 35 से हटाना था, आप हटाइए, कोई दिक्कत नहीं है, पर कम से कम जो 371 है, ताकि जो हमारे लोकल्स के जॉब एंड लैंड राइट्स थे वो रहते। और ये नहीं है कि खाली हमारे लिए ही है, जैसा कि मैंने आपको बताया हिमाचल में भी है, उसके बाद नॉर्थ ईस्ट में चले जाओ, वहाँ पे भी 4-5 स्टेट्स में ये चीज़ें हैं। और जहाँ तक जॉब्स की बात है वो भी अलग अलग स्टेट्स हैं, इवन कि हरियाणा ने भी 70% प्राइवेट जॉब्स अपने लोकल्स के लिए कर रखे हैं। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि हम कुछ बड़ा ही कुछ अलग मांग रहे हैं, कुछ है। और उसके बाद जो आप अगर लद्दाख को देखो तो उन्होंने भी 6 शेड्यूल की डिमांड करके तो अपने जॉब एंड जो लैंड राइट्स है वो सिक्योर कर लिया। पर हमारे लोगों में कुछ ऐसा है कि हमारे लोगों ने उस चीज़ के मतलब लिए आवाज़ नहीं उठाई और अभी तक हम उस चीज़ से 371 से जो है वंचित है। विक्रम जी, इस वक्त जम्मू कश्मीर की पवित्र धरती मंदिरों के शहर जम्मू में है हम। इस वक्त सिचुएशन जो है बॉर्डर्स में टेंस्ड है, लोग ये कह रहे हैं कि शायद युद्ध हो जाए। क्या लग रहा है आपको कि इस वक्त जो भारत जिस सिचुएशन से गुजर रहा है, आतंकी धर्म पूछ कर टारगेट कर रहे हैं, हिंदुओं का कत्लेआम सरेआम हो रहा है, आप क्या कहना चाहते हैं, किस तरह से जो है एक्शन होना चाहिए? एक्शन देखिए हर बार ही होता है, जब भी हमारे कोई अगर एक जवान भी मरता है ना, तो हमारा तो वही हमारा वही रिएक्शन होता है कि वंस फॉर ऑल इसको खत्म किया जाए किसी भी तरीके से। मैं खुद एक यार बॉर्डर एरिया से आता हूँ, मेरा जो गांव है अखनूर से आगे बॉर्डर पे पड़ता है, और इवन कि हमारी जो जगह जहाँ हमारी लैंड है वो उस पर तारबंदी में है, मतलब अलग आपके अलग साइड पाकिस्तान और यहाँ पे इंडिया। अब हम अगर हमारे लोग बॉर्डर पे रहते हैं तो देखिए दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो आप उस चीज़ को रहने दीजिए और वो आहिस्ता 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 आपको 2-2 करके 4-4 करके मारेंगे, पूरे साल में वैसे भी आप मरोगे, या तो फिर आप एक फुल फ्लैश मतलब एक तरीके से उसको खत्म करने की कीजिए। उसमें कैजुअलिटीज हो सकती है कुछ ज़्यादा हो, बट वही कैजुअलिटीज अगर आपको छोटे छोटे नंबर्स में लेनी है तो फिर वो तो इक्वली हुआ ना गाँव। आप 12 महीने में 2-2 बंदे मारो और उसके बाद आप इकट्ठे मतलब 48 बंदे मार दो, तो बात तो वही रहेगी, ठीक है ना। तो ये चीज़ें हैं, तो हम तो यही चाहते हैं कि इसको एक ही बारी आप खत्म कीजिए, क्योंकि इसकी वजह से जम्मू कश्मीर को काफ़ी नुकसान हो रहा है हमारे, क्योंकि जम्मू कश्मीर एक ऐसी स्टेट है जिसका टोटली मैं कहूँगा कि अगर आप इकोनॉमी देखें तो वो टोटली टूरिज्म पे डिपेंड है। और जैसा कि अभी कुछ दिन पहले जो हमारे 27 जो भाई हैं जो घूमने वहाँ पे आए हुए थे फैमिलीज़ के साथ, निहत्ते भाई बोलूँगा मैं, हमारे निहत्ते भाई जो फैमिलीज़ के साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड करने आए थे, जम्मू कश्मीर की खूबसूरती देखने आए थे, ये सोच के आए थे कि दिमाग को थोड़ा सा फ्रेश करेंगे, अपनी जो रोज़ की मतलब भाग दौड़ वाली ज़िंदगी है उससे दूर होकर कहीं एक शांत जगह में आए थे कि हम कुछ टाइम जो अपनी फैमिलीज़ के साथ स्पेंड करेंगे, क्योंकि आजकल बड़ा ही मुश्किल है अपनी फैमिलीज़ के साथ टाइम निकालना। और वो उस चीज़ को एक एंजॉय करने आए थे, और उन निहत्ते बंदों को आपने, सबसे बड़ी बात यह है कि धर्म पूछ के मारा। कलमा सुनाइए, धर्म बताइए, आपके कपड़े उतारिए वेरीफाई करने के लिए, तो ये चीज़ें बहुत गलत थी। और इस पर अब जो है मतलब एक तरह से सभी लोगों को इकट्ठे होके, चाहे मैं अपोजिशन है चाहे सरकार है, सभी को एक मंच पे आके इस चीज़ का जो है जो जवाब जो है वो जरूर देना चाहिए। अगर आप आज जवाब नहीं देंगे तो कल वो फिर अटैक करेंगे। आप यही बात आपके हिसाब से किस तरह का जवाब देना चाहते हैं आप? एक सीधी सी बात है, मैं कोई स्पेशलिस्ट तो हूँ नहीं या मिलिट्री ऑपरेशंस में या किसी और चीज़ में, बट ये है कि आप चलो पानी रोका, आपने बहुत अच्छा किया, पर पानी रोकना जवाब नहीं है। पानी रोकना एक पहला स्टेप है, जवाब वही होगा कि जब आप टोटली उस चीज़ को ख़त्म करोगे। जैसे हमारे एक भाई ने कहा था कि अगर आपके घर में मच्छर है ना, आप अगर ऑल आउट लगाओगे तो आपके घर का मच्छर मरेगा, पर वो मच्छर दोबारा आएगा। जहाँ से वो मच्छर पनप रहा है उस जगह पे जो भी आपका फॉगिंग होता है वो करके उस जगह को ही ख़त्म करना बेस्ट रहता है। आप घर में 2-4 मच्छर मारते रहोगे वो वापस आते रहेंगे। तो वो फॉगिंग जो गंदगी है उसको साफ किया जो फॉगिंग है जहाँ पे ये पनप रहा है वहाँ पे बहुत जरूरी है। अब वो हमारे डिफेंस के एक्सपर्ट्स जो हैं वो देखेंगे कि किस तरह से करना है, पर हमारे दिमाग में एज ए सिविलियन यही है कि जहाँ से ये चीजें पनप रही हैं उस जगह का खत्म होना मतलब असली सॉल्यूशन जो वही है। चलिए शुक्रिया जी। तो विक्रमजीत सिंह मनाज से हम बातचीत कर रहे थे, इंडियन यूनाइटेड राजपूत फेडरेशन के जो ये प्रेसिडेंट है जम्मू कश्मीर के। आज महाराजा साहब की पुण्यतिथि है और इसी जगह आप देखिए महाराजा साहब की प्रतिमा, और जो भी बड़े हक की बात की जाए या बड़े प्रदर्शन यहीं से शुरू होते हैं। और अब देखिए इस वक्त हालात जो है बॉर्डर्स के, वो भी इस वक्त कहीं ना कहीं लोग यही सोच रहे हैं कि होगा क्या, और पाकिस्तान से बदला लेने की चाहत सभी को है। सब लोग ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान को करारा जवाब दिया जाए। अब आपको क्या लग रहा है, अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में रखिएगा। देखते रहिए जगह मीडिया। धन्यवाद।